तो आज हम लोग क्या-क्या सीखेंगे? हम देखते हैं कि शिक्षक कौन है, एक मसीही कौन है, सांसारिक शिक्षक का गुण क्या है, मसीही शिक्षक का गुण क्या है और मसीही शिक्षक का कर्तव्य क्या होना चाहिए और इन सारी बातों का निष्कर्ष हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षक कौन होता है। शिक्षक वह व्यक्ति है जो शिक्षण के माध्यम से छात्रों को ज्ञान, योग्यता या गुण प्रदान करने आगे हम देखेंगे कि एक मसीही कौन है। हम सभी जानते हैं, हम सभी मसीही हैं और इस बात से हम सभी रूबरू हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, आस-पास में देखते हैं बहुत सी संस्थाएँ पाई जाती है। हम देखते हैं कि हमारे पास 2 प्रकार की संस्थाएँ पाई जाती है। एक संस्था को हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट और दूसरा हम देखते हैं प्राइवेट संस्था पाई जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे आपके और मेरे जैसे शिक्षक पाए जाते हैं जो बच्चों को उनकी पढ़ाई में मार्गदर्शन देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे बीच में संस्थाएँ हैं, तो उसमें भी हर प्रकार के शिक्षक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने शिक्षकों की 2 कैटेगरी को बताया है कि यहाँ पर किस प्रकार के शिक्षकों को हम देखते हैं हमारे आस-पास। तो सबसे पहला है कि हम देखते हैं सांसारिक शिक्षक कौन होता है। सांसारिक शिक्षक हम कह सकते हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि वो सांसारिक शिक्षक है। और जो प्रभु यीशु मसीह को जानते तो हैं, लेकिन उनका भय नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को भी हम सांसारिक शिक्षक के कैटेगरी में रखते हैं। और हम देखेंगे कि मसीही शिक्षक कौन है। मसीही शिक्षक जो मसीह को जानते हैं और उनका भय रखते हैं और जो शिक्षित करने का कार्य है, वो परमेश्वर के लिए करते हैं। तो ऐसे शिक्षकों को हम मसीही शिक्षक के रूप में हम जानते हैं। ऐसे शिक्षकों को हम मसीही शिक्षक बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि सांसारिक शिक्षक और मसीही शिक्षक। आज हम इस बात से रूबरू हो पाएँगे कि यदि आप किसी संस्था में एक शिक्षक का कार्य करते हैं, तो आज आप इस बात से अवगत हो पाएँगे कि आज आप किस कैटेगरी के शिक्षक के अंतर्गत आते हैं। आगे हम देखेंगे कि उनके बीच में मेजर डिफरेंसेस क्या-क्या होता है। एक सांसारिक शिक्षक और एक क्रिश्चियन शिक्षक के बीच में क्या-क्या ऐसी बातें होती हैं, जो एक-दूसरे से अलग होती हैं। हम इस बात को देखेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि जो सांसारिक शिक्षक होता है, उनमें क्या-क्या गुण देखने को मिलते हैं। हम सभी जानते हैं, अभी हमने जैसे सीखा कि सांसारिक शिक्षक वह होता है, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है और दूसरा जो प्रभु यीशु मसीह को जानता तो है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के भय में नहीं चलता। तो आज हम इन प्रकार के शिक्षकों के गुण के बारे में देखेंगे कि वो किस प्रकार की शिक्षाओं को संस्थाओं में देते हैं, वह किस प्रकार की चीज़ों को करते हैं। हम इन बातों को देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले हम उनके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। जो सांसारिक शिक्षक होते हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ़ पैसा कमाना होता है। उनका उद्देश्य यह नहीं होता कि हम बच्चे को एक अच्छा भविष्य दें। चाहते सभी हैं अच्छा भविष्य दें, लेकिन उनका मेन मोटिव यह होता है कि हम पैसे कमाएँ। हम पैसे कमाने के लिए हम अपना जॉब करते हैं, ऐसा आजकल देखने को मिलता है। दूसरा हम देखते हैं सांसारिक शिक्षक के गुण में कि अपने कार्य में समर्पण की भावना का ना होना। आज सांसारिक शिक्षक को देखते हैं कि वह अपने कार्य के प्रति समर्पित नहीं होता है। वह सिर्फ़ पैसे कमाने के उद्देश्य से कार्य करता है और सिर्फ़ अपना ड्यूटी बजाने के नाम से
वह कार्य को करता है। वह समर्पित भावना से कार्य को पूरा नहीं करता है। हम देखते हैं कि सांसारिक शिक्षकों में आज ये बातें देखने को पाई जाती है कि उनमें कुरीतियाँ या फिर बोल सकते हैं ऊंच-नीच, सीनियरिटी, पक्षपात और पॉलिटिक्स जैसी बातें पाई जाती हैं। हम कुरीति बोले तो आजकल हम देखते हैं कि आजकल ऐसे शिक्षकों को हम अपने आस-पास देख रहे हैं, जो बच्चों को जो अपने बेटी के उम्र के हैं, जो अपने बेटे की उम्र है, उनको एज़ अ शिक्षक वे लोग गलत नज़रिए से देखते हैं और यह हम जानते हैं मसीही होने के नाते कि यह पाप है। और हम देखते हैं कि जो सांसारिक शिक्षक होते हैं, वो लोगों के बीच में ऊँच-नीच की भावनाओं को रखते हैं। वह स्कूल में बच्चों के बीच में जब वो पाए जाते हैं, अपने कार्य करने वालों लोग के बीच में पाए जाते हैं, तो उनके बीच ऊँच-नीच की भावनाएँ पाई जाती हैं। हम देखते हैं कि उनके बीच में सीनियरिटी होता है। बहुत बार स्कूल में ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई संस्था है और हम एज़ अ टीचर किसी स्कूल में नए अपॉइंट होते हैं, तो वहाँ पे एक सीनियरिटी होता है। जो वहाँ पे पहले से शिक्षक होते हैं, उनके अंदर एक सीनियरिटी की भावना होती है और वो हमें अपने अंडर में काम कराना चाहते हैं, अपने दबाव में हमें रखना चाहते हैं। तो ऐसा हम देखते हैं कि ऐसा सांसारिक शिक्षक के गुण में देखा जाता है। हम देखते हैं कि बच्चों में पक्षपात की भावनाओं का होना और हम देखते हैं कि वो लोग ज़्यादातर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि आपस में आलोचना करना। हम देखते हैं कि शिक्षकों में भी यह भावना होती है। वो आपस में अपने ही कलीग्स का आपस में एक ही स्टाफ में रहते हुए ही वे एक-दूसरे के बारे में आलोचना करते हैं। हम यह भी देखने को मिलता है कि वह अपने अथॉरिटी के बारे में आलोचना करते हैं। जो उनके प्रिंसिपल हो गए या उनके जो बड़े लोग हो गए जो इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं, तो अगर उनका कोई रूल्स अगर उनको पसंद ना आए, तो वो उनकी आलोचना करते हैं। समटाइम्स हम देखते हैं कि जो बात सही होता है, उसे रखा जाता है, लेकिन रखने का तरीका उनका गलत होता है। और हम देखते हैं कि वो लोग हमेशा जो कुछ भी कार्य करते हैं, वह सम्मान पाने के उद्देश्य से करते हैं। एक दिखावा के उद्देश्य से करते हैं। उनके बीच में समर्पण की भावना नहीं होती है। और हम देखते हैं कि सांसारिक शिक्षक जो होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का भय नहीं मानते हैं, वे लोग स्कूल में करप्शन को बढ़ावा देते हैं। आजकल ऐसा भी देखा जाता है स्कूल में कि बहुत से लोग आज शिक्षक को घूस देकर रिज़ल्ट बनवाते हैं। और हम देखते हैं कि जब एडमिशन का समय आता है, हार्डली अभी हम अ, इस मंथ के लास्ट में हैं और नेक्स्ट मंथ से स्कूल का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। हम देखते हैं कि बहुत कम सीट होता है स्कूल में और लिमिटेड सीट होने के कारण बहुतों को जगह नहीं मिल पाता। लेकिन हम देखते हैं कि लोग उन्हें लालच देते हैं और शिक्षक लोग ऐसा करते हैं कि उन्हें इंटरव्यू में पास कर देते हैं और सीट कम होने के कारण उनसे पैसे लेकर भी उनका एडमिशन कर लेते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। और हम देखते हैं कि वो लोग शिक्षा को एक बिज़नेस के रूप में देखने लगते हैं। अधिकतर देखा गया है आजकल बहुत ही कम ऐसे संस्थाओं में देखा जाता है कि शिक्षा एक बिज़नेस नहीं रहा है, लेकिन मोस्टली संस्थाओं में आजकल यही देखा जा रहा है कि शिक्षा को एक बिज़नेस के रूप में देखा जा रहा है। और हम देखते हैं कि जो सांसारिक शिक्षक होते हैं, वो फ़ॉल्स रिपोर्ट बनाते हैं। आप में से अ, अगर कोई टीचिंग करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि स्कूल में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जिनका रिपोर्ट बनाकर हमको हमारे अथॉरिटी को देना होता है या फिर हमारे जिला के जो हेड होते हैं, उनको देना पड़ता है। तो बहुत बार देखा जाता है कि स्कूल में वैसी सुविधाएँ नहीं भी पाई जाती हैं, फिर भी अपने स्कूल का नाम ऊँचा करने के लिए या अपने स्कूल को या फिर अपना अपना एक दिखावा करने के लिए कि हाँ, हम अपने ड्यूटी में पंक्चुअल हैं, ऐसा करके वो फ़ॉल्स रिपोर्ट बनाकर आगे अथॉरिटी को दे देते हैं। तो ऐसा सांसारिक शिक्षकों का गुण होता है।
अब हमने बात कर लिया कि सांसारिक शिक्षकों का गुण इस प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे कि जस्ट अपोजिट, जो मसीह को जानते हैं, जो मसीह का भय रखते हैं और जो मसीह ने यह कार्य उन्हें दिया है, ऐसा समझकर जो लोग कार्य करते हैं, उनका गुण कैसा होता है, हम इस बात को देखेंगे। तो सबसे पहला हम देखते हैं एक मसीही शिक्षक का गुण होता है कि वह परमेश्वर का भय मानने वाला होता है। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं और एक ऐसा शिक्षक जो परमेश्वर का भय मानता हो, वह अपने प्रत्येक कार्य के प्रति ईमानदार रहता है और वह ऐसा ऐसा अपने कार्य को करता है जैसा कि वह जो कुछ भी कर रहा है, वह परमेश्वर के लिए कर रहा है। हम देखते हैं कि वह समय का पाबंदी होता है। वह हर एक चीज़ों में पंक्चुअल होता है, उसमें पंक्चुअलिटी की भावना होती है। वह समय पर स्कूल जाता है और हम देखते हैं समय पर वह क्लासेस के लिए जाता है और अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को वह समय पे पूरा करता है। आगे हम देखेंगे मसीही शिक्षक के गुण में कि वह अपने कार्य के प्रति ईमानदार होता है। वह कामचोर की तरह कार्य नहीं करता, लेकिन अपने प्रत्येक कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करता है। जैसा कि उसे ऐसा लगता है कि यह जो मैं कार्य कर रहा हूँ, उसे परमेश्वर देख रहा है। ऐसी ऐसा सोच कर वह ईमानदारी से अपने कार्य को करता है। और हम देखते हैं कि वह सेवा की भावना से यह अपने शिक्षण कार्य को करता है। उसमें पैसों का कोई भी लालच नहीं होता है। हम सभी जानते हैं कि आज हमारी ज़रूरतें हैं, हमको पैसे चाहिए, अपना जीवन अच्छे से सर्वाइव करने के लिए हम सभी को पैसे की आवश्यकता होती है। लेकिन आज पैसों के साथ-साथ आज बहुत से लोग अपनी ईमानदारी को खोते जा रहे हैं। तो आज परमेश्वर पिता चाहता है कि आज हम एक ईमानदार व्यक्ति बनें और परमेश्वर पिता ने यह आज्ञा दी है कि हम काम करें और हम पैसे कमाएँ अपने लिए और अपने जीवन को हम सर्वाइव करें। तो आज हम देखते हैं कि मसीही शिक्षकों में यह गुण पाया जाता है कि वो पैसों का लालच बिल्कुल नहीं करते हैं। एक सेवा और एक समर्पण की भावना से वह अपने कार्य को करते हैं। हम देखते हैं कि मसीही शिक्षकों में किसी भी प्रकार का कोई भी दिखावा नहीं होता, वरन वो समय पर बच्चों की देखभाल करते हैं। हम देखते हैं कि मसीही शिक्षक जब वह अपनी कक्षा में जाता है, तो वह प्रत्येक बच्चे को एक इक्वालिटी की नज़र से देखता है और प्रत्येक बच्चे को वह यह समझता है कि यह प्रत्येक बच्चा मेरे लिए परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। मैं इन सारे बच्चों का ऐसा मार्गदर्शन करूँ कि ये मेरे व्यक्तित्व से जान सकें कि परमेश्वर कितना भला है। वे ऐसा मोटिव लेकर अपने शिक्षण कार्य को करते हैं और प्रत्येक को समान दृष्टि से देखते हैं, प्रत्येक की देखभाल करते हैं और प्रत्येक की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मसीही शिक्षकों में देखा जाता है, वह होता है सहनशीलता की भावना। हम देखते हैं कि बहुत बार काम का प्रेशर होने के कारण एक शिक्षक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि स्कूल में जब हम एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, तो स्कूल में बहुत सारे काम होते हैं। अपने टीचिंग के साथ-साथ रजिस्टर मेंटेन करना और बहुत सारे डिसिप्लिन देखना और ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब सब एक साथ काम करना पड़ता है तो वह बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो जब काम ज़्यादा हो जाता है तो लोग चिढ़-चिढ़ जाते हैं। लेकिन हम मसीही शिक्षकों के गुण में देखते हैं जो मसीही शिक्षक होते हैं, उनमें सहनशीलता की भावना होती है और वह धीरे से प्रत्येक काम को आराम से करते हैं और सही समय पे पूरा करते हैं। और हम देखेंगे नेक्स्ट मसीही शिक्षक के गुण में कि विद्यार्थियों को और उसके हर पहलू को जानने की कोशिश करता है। जैसे कि उसके परिवार के बारे में। हम अ, जैसा कि मैं एक शिक्षिका हूँ और यह एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ या मैं अपने बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करती हूँ, तो मैं हर एक बच्चों की परिवार का बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करती हूँ कि हर एक बच्चे
का परिवार का बैकग्राउंड कैसा है। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे होते हैं कक्षा में, वो सभी कोई अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं और सभी का जो परिवार का बैकग्राउंड होता है, वो अलग-अलग होता है। हम बहुत बार देखते हैं कि कुछ बच्चे जिनके माता-पिता नहीं होते, अ, लेकिन वो अपने से सर्वाइव करते हैं और अपनी पढ़ाई करते हैं। ऐसे भी कुछ बच्चे पाए जाते हैं जिनकी मम्मी नहीं होती, जिनके सिर्फ़ पापा होते हैं। तो ऐसे बच्चे हम देखते हैं कि हमेशा अपने आप में अकेला फ़ील करते हैं। प्यार की कमी को महसूस करते हैं और उनको भी लगता है कि हमारी भी मम्मी होती या हमारी भी माता होती, ऐसा। तो जब हम उनके पहलू को समझते हैं, जानते हैं, तो हम उनको बताते हैं कि हाँ, बेटा परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। इस प्रकार के गुण मसीही शिक्षक में पाए जाते हैं। वह उनके प्रत्येक पहलू को जानता है और उन्हें धीरे से उस बैकग्राउंड से निकलने के लिए उनको रास्ता दिखाता है और उनको यह बताता है कि वह जितने भी बच्चे क्लास में हैं, उन्हीं की तरह वह एक साधारण सा बच्चा है। हम उनके दुखों से उनको बाहर निकलने में उसकी सहायता करते हैं। तो ऐसा एक मसीही शिक्षक के गुण में देखा जाता है। आगे हम देखेंगे कि एक मसीही शिक्षक सबका आदर करता है और किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करता है। हम आजकल देखते हैं कि शिक्षकों में जब हम एक बड़े पोस्ट में आ जाते हैं या फिर हम एक शिक्षक बन जाते हैं, तो हमारे अंदर एक स्वाभिमानता की भावना आ जाती है। तो हम देखते हैं कि जो मसीही शिक्षक होता है, वह बहुत ही ज़्यादा नम्र होता है और वह अपने से छोटे या अपने से बड़े सबका आदर करता है और सबको एक समान दृष्टि से देखता है। वह उन किसी के भी बीच में पक्षपात नहीं करता है। और हम देखते हैं कि एक मसीही शिक्षक का गुण होता है कि वह समय-समय पर बच्चों का काउंसलिंग करता है। वो समय-समय पर बच्चों के बारे में पूछता है कि उनका पढ़ाई कैसा चल रहा है, उनको स्कूल में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनमें वो उनका काउंसलिंग करता है। पढ़ाई के क्षेत्र में उनका मदद करता है और उनसे पूछता है कि सभी सब्जेक्ट अच्छे से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसा करके वह उनकी देख-रेख करता है, उनका काउंसलिंग लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मसीही शिक्षक का गुण होता है। तो अभी हमने सीखा, देखा कि एक सांसारिक शिक्षक और एक मसीही शिक्षक में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो हम देखेंगे कि जब हमने इन दोनों पहलू को देखा, तब हमारे बीच में एक क्वेश्चन है कि अगर ऐसा हमारे चारों तरफ संस्थाएँ हैं और हमारे बच्चों को स्कूल की ज़रूरत है, एक अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है, तो मसीही शिक्षक की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा। आज अ, मसीही शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज प्रत्येक संस्था में प्रत्येक स्कूलों में अगर मसीह का भय मानने वाला शिक्षक हो, तो आज हम जो हमने देखा कि आज हमारे संस्था में जितने भी प्रकार की कुरीतियाँ चली आ रही है, जितने भी प्रकार की पक्षपात की बातें हैं, जितने भी प्रकार की करप्शन की बातें हैं, वो दूर किया जा सकता है। हम देखेंगे कि मसीह शिक्षक की आवश्यकता क्यों है? इस विषय में बाइबल हमें क्या बताती है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे बीच में उत्पत्ति 2 का 15 पढ़ेंगे। तब यहोवा तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। थैंक यू सिस्टर। हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो आज हम परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं कि आज मसीही शिक्षक की आवश्यकता इसीलिए है कि परमेश्वर पिता ने हम सभी को एक
काम दिया है। परमेश्वर पिता ने हम सभी को इस संसार में रखा है। हम सभी का अलग अलग बुलावा हो सकता है, लेकिन जो लोग एज अ शिक्षक किसी भी संस्था में काम करते हैं, तो आज जरूरी है कि वो इस बात को समझें कि परमेश्वर पिता ने उन्हें यह काम को दिया है। ये जो हमारे लिए जो टीचिंग है, वो परमेश्वर पिता की तरफ से दी गई एक बुलाहट है। वह एक एक उपहार है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के उस प्रेम को या परमेश्वर पिता की उस दया को हम लोगों के बीच में बता सकते हैं, अपने स्टाफ वालों के बीच में बता सकते हैं। हम जितने भी करप्शन होते हैं उनको हम रोक सकते हैं। जितने भी पक्षपात की भावनाएं होती हैं, जितने भी चीजें जो आज हमारे आसपास में गलत होता नजर आता है स्कूल्स में, हम उन सारी बातों को हम रोक सकते हैं। और हम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हम मसीह का भय मानते हैं। हम हमारे द्वारा ही एक नए दिन की शुरुआत हो सकती है, हमारे द्वारा ही एक अच्छे मार्ग की शुरुआत होती है, जिसके द्वारा आज हम अपने बच्चों को एक अच्छा वैल्यू सिखा सकते हैं। आज हम अपने बच्चों में एक अच्छा आदर्श की बातों को हम विकसित कर सकते हैं। और यदि आज मसीही शिक्षक आज प्रत्येक संस्था में पाए जाएं, प्रत्येक स्कूल में पाए जाएं, तो आज प्रत्येक विद्यार्थी का जीवन आज जैसा परमेश्वर देखना चाहता है, आज उसी प्रकार से बनेगा। और हम सभी जानते हैं कि हमारे बच्चे हमारे आने वाले कल का भविष्य हैं। और यदि आज हम जो एक पेड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, यदि आज हम उन्हें सही समय पर पानी देंगे, सही समय पर उन्हें सही शिक्षा देंगे, तो उनका जो जड़ है वह मजबूत होगा और एक दिन वह बहुत अच्छा पेड़ बनेगा और बहुत अच्छा भविष्य को लेकर वो हमारे देश में आएंगे। और इन सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता ने हमको यह सेवा दिया है, इसलिए आज मसीही शिक्षक की आवश्यकता है। आगे हम देखते हैं कि निष्कर्ष जो आज हमने सीखा कि मसीही शिक्षक और सांसारिक शिक्षक कौन होता है, उसमें क्या अंतर है, और एक मसीही शिक्षक की आवश्यकता आज हमारे संस्था में, हमारे देश में क्यों जरूरत है, उसको हमने देखा। हम देखते हैं जब परमेश्वर पिता के वचन में हम पढ़ते हैं नीति वचन 12:24, वहां पर परमेश्वर का पिता का वचन हमें बताता है, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने आदि में प्रत्येक चीजों की सृष्टि की। परमेश्वर पिता ने हम सभी को अपने प्रतिरूप में बनाया और परमेश्वर पिता ने अपने सारी ज्ञान की बातें और अपनी सारी शक्ति को हमारे अंदर दिया है। हम सभी परमेश्वर पिता के प्रतिरूप में पाए गए हैं और आज हमसे परमेश्वर पिता चाहता है कि हम काम करें और काम करके हम संसार में प्रभुता करें, लोगों को प्रभु की ओर लेकर आए। ऐसा आज परमेश्वर चाहता है। आज परमेश्वर यह नहीं चाहता कि आज हम आलसी की तरह जीवन जिए। आज परमेश्वर चाहता है कि हम घर से बाहर निकलें और जहां हमारी आवश्यकता है हम वहां पर परमेश्वर के कार्य को करें। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं सबोपदेशक 9:10 में, वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। आज पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि जो भी काम हमें जो दिया गया है उसे पूरी शक्ति के साथ हमें करना है, अपने पूरे तन मन के साथ करना है और यह समझकर उस कार्य को करना है। ये हमें पैसा नहीं कमाना, सिर्फ हमें मान सम्मान नहीं कमाना, सिर्फ हमें अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए यह कार्य नहीं करना, दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए इस कार्य को नहीं करना, परंतु यह हमारा फर्ज बनता है ऐसा समझकर कि हम परमेश्वर के प्रतिरूप हैं और परमेश्वर के प्रतिरूप होने के नाते हमारे अंदर जो भी प्रतिछाया है उनकी, जो भी उनका प्यार है, जो भी उनकी दया है, हम उससे अपने बच्चों को दें, हम उसे अपने आसपास के लोगों को दें, हम उसे संस्था में दें, ताकि आज जो स्कूल में ये सारी चीजें जो देखी जा रही है वो दूर हो सके।
सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ और आइए हम छोटी प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में पाए जाते हैं। बहुत से लोग स्कूल में पाए जाते हैं और बहुत से माता पिता एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में अपने घरों में पाए जाते हैं। आइए हम सभी एक दूसरे को परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपते हुए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता ने जब आदम आदम को अदन की वाटिका में रखा और उसे काम सौंपा, उसी प्रकार से आज परमेश्वर पिता ने हम सभी को एक काम सौंपा है। हम उस कार्य को करने में हम सफल बन सकें और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पिता अपनी बातों को हमारे अंदर दे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए और सुंदर उपस्थिति के लिए। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि हमने आपकी उपस्थिति को अनुभव किया है और हम सभी जो शिक्षक शिक्षिका के रूप में पाए जाते हैं, चाहे हम घर में पाए जाते हैं या फिर हम किसी संस्था में पाए जाते हैं, प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं होने दी कि आज हम सभी को एक मसीही शिक्षक बना, तेरा अनुसरण करने वाला बना और तेरे भय में चलने वाला बना, ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें और आसपास में होने वाली हर प्रकार की कुरीतियों को प्रभु हम तेरे नाम से दूर करने वाले हो सके। सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा और इज्जत तुझे देते हैं और प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू मनीषा। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है हम लोग के पास, क्योंकि एज ए टीचर हम लोग को बहुत सारा झेलना पड़ता है। तो ऐसा क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं 2-3 मिनट में। ठीक है, मेरे तरफ से एक क्वेश्चन है मनीषा मैम। एक्चुअली ये मैनेजमेंट का तरफ से, क्योंकि हम लोग का एज अ बिलीवर हाउ टू रिएक्ट। ओके, बहुत सारे जगह में ना प्राइवेट स्कूल में लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है, टीचिंग करते हैं। हिंदू स्कूल हो, जो भी कोई भी स्कूल हो, वहाँ क्या हो जाता है, आपका सैलरी कम मिलता है, बट उसी में रजिस्ट्री आपका हाथ में मिलेगा बहुत कम। एग्जाम्पल, आपका हाथ में मिलेगा 7,000, बट उसी में नोट करेगा आपका 20,000, ऐसा कुछ नोट करता है, क्योंकि वो लोग दिखाना है गवर्नमेंट बोर्ड में दिखाना। तो इन दिस केस आपका ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में आपका मिलता है देखने के लिए। तो ऐसे बिलीवर हम लोग को कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को बाहर जाने के लिए बोल सकते हैं, मतलब आप रिजाइन करो। सो कैसे ये हैंडल कर सकते हैं एज ए बिलीवर? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ सिस्टर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, मनीषा मैम। अच्छा, कोई और बता सकते हैं हम लोग? अच्छा, मनीषा मैम लेफ्ट हो गए सर। ज्वाइन कर रहे हैं सिस्टर, जस्ट वो ज्वाइन कर रहे हैं उनका। तो कोई और भी ये बता सकते हैं? हाँ, मनीषा सिस्टर ज्वाइन कर लिया। आप अपना क्वेश्चन अच्छा, रिपीट अच्छा, करिएगा। मनीषा सिस्टर, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सिस्टर, हाँ। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही है, ऐसे बिलीवर हम लोग को कैसा, ये मैनेजमेंट क्या होता है? हिंदू स्कूल मैक्सिमम आप काम करते हैं तो सैलरी कम देते हैं हाथ में, बट उसी में अकाउंट में लिखते हैं आपका इतना 1,000 हर टीचर को दे रहे हैं, और स्कूल में हर 3 साल में आपका एनओसी आके ठीक करे नहीं करे करने के टाइम ना बहुत फालतू कर लिस्ट बना देते हैं ये टीचर। इसी क्लास में पढ़ाते, बट एक्चुअली आप उसी क्लास में नहीं पढ़ाते। एग्जाम्पल, आप 9th 10th में पढ़ा रहे हैं, बट आपको वो बाहर से कोई कमिटी आके चेक करने के टाइम आपको बहुत कम क्लास में दिखाते। तो ये सब चीज हम लोग को ऐसे बिलीवर टीचर के साथ हैंडल करना।
एज अ बिलीवर हम सभी को इस बात को जानना है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें हमारे कामों के अनुसार मजदूरी दिया जाना चाहिए। तो हमें इस बात के लिए अपने अथॉरिटी से बात करना चाहिए कि अगर ऐसा है तो आप हमें हमारे भाग का पेमेंट दीजिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार बात करने के बाद हम हायर अथॉरिटीज के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं इस बात के लिए। ओके, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत टीचर्स हम लोग को, गवर्नमेंट टीचर भी है बीच में। हाँ, कोई पूछ रहे हैं? हाँ, यस मैम। हाँ हाँ सिस्टर, मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे हमारे बच्चे भी जाते हैं और वहाँ अन्य जाति के भी बच्चे हैं, मसीही बच्चे, तो बस मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं कि भाई आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अच्छे से प्रेम से रहना है। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि हम सबके साथ प्रेम से रहें। पर हमारे बच्चे तो ठीक है प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन सामने वाले बच्चे क्या होते हैं ना, वो जबरदस्ती किसी कोई बात नहीं भी होगी तो भी या तो बुली करते हैं या कभी कुछ मतलब मार भी देते हैं, है ना? तो बच्चे आके हमें बताते हैं ऐसा-ऐसा हुआ, तो हम उनको, जैसे परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है कि हमें सबसे प्रेम करना है, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा उनसे दूरी भी मेंटेन करना है ना? तो हम मतलब इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि मतलब प्रार्थना में तो हम ये विषय रखते हैं, हम अपने बच्चों को भी जब स्कूल के लिए भेजते हैं, कहीं भी भेजते हैं तो प्रार्थना करके ही भेजते हैं। बट मतलब ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जब अन्य जाति नहीं समझ पाती है कि अ, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से अच्छे से रहना है। तो हम अपने मतलब हमारे बच्चे कई बार बहुत ही डिमोटिवेटेड फ़ील करते हैं कि हर समय मम्मी हमें समझा देती है, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। लेकिन कहीं न कहीं उनको बुरा लगता रहता है। तो इस सिचुएशन में हम कैसे टैकल करें? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस सिचुएशन को मैंने भी फेस किया है अपने स्कूल में। तो जब ऐसा सिचुएशन बने तो हम हम अपने बच्चों को सिखाएं कि उनको मेल प्रेम से रहना है, और शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे बच्चों के इस प्रकार के बिहेवियर से सामने वाले बच्चे का मन बदल जाए, और हमें उनको हमेशा सिखाना है कि हम उनके साथ दोस्ती रखें, और अगर ज़्यादा बातें बढ़ती हैं तो हमें कांटेक्ट करना चाहिए उनकी टीचर्स को, उनकी जो क्लास शिक्षिका है, कि वो इस बात को ध्यान रखे कि कक्षा में क्या हो रही है, और वो अपने अपने अनुसार उस बात को हैंडल करे। ऐसा करके हमें करना चाहिए। जी, जी सिस्टर। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? जैसे हम लोग को टेस्टिमनी के लिए जा सकते हैं। प्रीति सिस्टर, आप लीड करिए। जी सिस्टर। मनीषा सिस्टर, हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं जो आपने परमेश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा और इतने अच्छे से हमें डिफरेंसेस बताया कि वर्ल्डली टीचर और क्रिश्चियन टीचर में क्या डिफरेंसेस हैं। इनफैक्ट हम भी घरों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे दिमाग में भी परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने बच्चों के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। जब हम बाहर भी निकलते हैं तो हम दूसरे बच्चों के साथ भी बहुत ही प्रेम से, ताकि अ, परमेश्वर ने जो हमें ज्ञान और बुद्धि दी है, उससे हमारे जीवन से भी दूसरे भी आशीषित होने पाएँ, दूसरे भी सीखने पाएँ। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ सिस्टर आपका, और परमेश्वर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो इतना सुंदर विषय हम सबों के सामने में उन्होंने दिया, और सिस्टर ने इतने अच्छे से हम सभी को समझाया है। आज हम सभी बहुत आशीषित हैं। आज हमने हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे गुणों को जाना है, समझा है मनीषा सिस्टर के द्वारा कि हम किस तरह से अगर हम किसी संस्थान में हैं, नॉट जस्ट रिलेटेड टू कि हम जस्ट स्कूल में ही हो, बट हम बाहर भी जब हम ऑफिसेस में हैं, कॉलेजेस में हैं, या हम किसी से भी डील कर रहे हैं, तो उस समय हम किस तरह से होने चाहिए। जब हमें कोई काम दिया गया है, जब हम किसी प्रोजेक्ट पे, प्रायोजन पे कार्य कर रहे हैं, तो हम किस तरह से उस कार्य को करें। मैं परमेश्वर का फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि लाइफ एचटीए में आज हम इतने अच्छे से इस विषय को समझने पाए हैं।